आज बॉम्बे हाईकोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि न्यायालय पर हमारा भरोसा और ज्यादा मजबूत कर देती है। एक ऐसे जज सामने आए हैं जो कि मुखर होकर सरकार से सवाल पूछने की रीढ़ रखते हैं, लेकिन हमें डर एक बात का है। उस बात का डर है जो बात हम सभी जानते हैं, समझते हैं कि ऐसे जजों के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ भूतकाल में हो भी चुका है। लेकिन क्या हुआ था, किस बात का डर है, इस बात की बात तो अंत में करेंगे। लेकिन आपको पहले उस जज से मिलवाना चाहते हैं जिस जज ने सरकार की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि तुम गलत कर रहे हो। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। बीते 12 सालों में ऐसे बेहद कम जज रहे हैं, बेहद कम लोग रहे हैं जो कि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और उस हिम्मत के साथ साथ उस ताकत का भी सही इस्तेमाल करते हैं जो ताकत इस संविधान ने उनको दी है। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार के बारे में। माधव जामदार ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जो बात कही है वो बात हमको, आपको, सभी को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। माधव जामदार क्या कह रहे हैं, पहले आपको उसका अंग्रेजी तर्जुमा बताता हूं, फिर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल सिटीजन आर बीइंग मेड स्लेव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, दे कांट स्टेज प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट एजिटेट। व्हाट इज ऑल दिस? नाउ सो मेनी पेपर्स आर बीइंग लीक्ड, इफ पीपल प्रोटेस्ट यू विल स्लैप केसेस। व्हाट इज दिस? इट इज अ राइट ऑफ द सिटीजन टू प्रोटेस्ट। पहली बार शायद किसी जज ने कहा है कि नागरिक का अधिकार है सरकार से सवाल पूछना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना। यहां तक कि कह देते हैं कि आप नागरिकों को केंद्र सरकार का, भारतीय सरकार का गुलाम बना रहे हैं। और अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो फिर उसके खिलाफ केस लाद दिए जाते हैं, केस चिपका दिए जाते हैं। इसके आगे क्या कहते हैं? The petitioner has just raised slogans like BJP government Murdabad, Amit Shah Murdabad. White citizens can't raise such slogans. बीजेपी मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उसके बदले में उन्हें केस का सामना करना पड़ा। और तो और जिस शख्स ने ये नारे लगाए उस शख्स को जिला बदर कर दिया गया, जिला से बाहर कर दिया गया कि वे अब इस जिले में एंटर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? अमित शाह के खिलाफ नारे क्यों नहीं लग सकते? बीजेपी की सरकार के खिलाफ नारे क्यों नहीं लग सकते? क्या यह नारे लगाना कोई अपराध है? क्या पूरे संविधान में कहीं पर भी लिखा है, बीएनएस में कहीं दिखा दीजिए या फिर पूरी आईपीसी में दिखा दीजिए, कहीं पर कोई अपराध है कि आप सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते? ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन इसे अपराध की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यह बात जज साहब ने कही है और यह बात बेहद कम जज कह पाते हैं। आवेश तिवारी ने पूरी कहानी लिखी है। क्या बता रहे हैं? यह पिछले 12 साल के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश द्वारा दिया गया अकेला न्याय है जिसमें संविधान, देश और आम आदमी के मौलिक अधिकारों की विजय हुई है। बीते 12 सालों में ऐसा कोई न्याय नहीं हुआ जिसमें इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया हो, यह आवेश तिवारी कह रहे हैं। यह बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार हैं। इस विद्वान न्यायाधीश ने अपने एक फैसले में जो कहा है वो नजीर है, नजीर रहेगी। इनका फैसला बीजेपी और मोदी एवं शाह की आंखों में मिर्ची की तरह चुभेगी। यह फैसला कितना बड़ा हो सकता है कि मोदी और अमित शाह डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, कितना बड़ा हो सकता है। और उस शख्स के बारे में सोचिए जिसको जिला बदर किया गया होगा। आगे वही बताया गया है। दरअसल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के महासचिव सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ 1 साल के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। सैयद केंद्र सरकार के विभिन्न फैसले जैसे
नागरिकता संशोधन कानून सीएए और ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मोर्चा और धरना प्रदर्शन करते थे। इनका इकलौता अपराध यही था कि ये मोर्चेबाजी करते थे, प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे। इतना बड़ा अपराध किया है इन्होंने, अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इनको जिला बदर किया गया था। जस्टिस जामदार इस आदेश पर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। यह सब क्या हो रहा है? अब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लोग विरोध करेंगे तो फिर आप केस थोप देंगे। यह सब क्या हो रहा है? नागरिकों का प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। साफ तौर पर कहा है कि आप गुलाम मत समझिए, आप कोई राजा नहीं है जो तख्त नशी हैं और आप जनता को प्रजा की तरह देखने लगेंगे। असल में जनता देश की मालिक है, यह बात आपको समझनी चाहिए, कोई गुलाम नहीं है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए जिला बदर का आदेश क्यों? जस्टिस जामदार ने आगे मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस नागरिकों को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध किया है। पुलिस मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है, वे जनसेवक हैं। यह बात सबसे मजबूत है। पुलिसिया तंत्र में लोकतंत्र को बदला जा रहा है कि भाई पुलिस के सहारे आप चाहे जितने प्रोटेस्ट हो उनको दबा सकते हैं। कोई प्रोटेस्ट हो, 4 नारे लग जाए, डिटेन करके अंदर कर दीजिए, फला फला केस लगा दीजिए और उस व्यक्ति की जिंदगी खराब कर दीजिए। कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई वैलिड रीजन होगा। बनिस्बत उस वैलिड रीजन को समझने के, सुनने के, पुलिस उन्हें जिला बदर जैसा आदेश देती है। इस बात पर तो कोई तुक समझ में नहीं आता है। आगे वे क्या लिख रहे हैं? मैं आपके अधिकारियों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाऊंगा। यह है एक जज की ताकत। कॉमेडियन ने कहा था जज है वो, जबान से पोछा लगवाएगा। हर जज के साथ वो ताकत है। वे हर गलत व्यक्ति से हर्जाना वसूल सकता है, हर गलत व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाल सकता है। और अगर इस देश के जजेज ने अपना काम 100% ईमानदारी से करना शुरू कर दिया, इसी तरीके से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना शुरू कर दी, तो फिर कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। और आगे जो वो कह रहे हैं वो इससे भी बड़ी बात है। जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हॉर्स ट्रेडिंग पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कल परसों एक 10 साल का बच्चा दुर्घटना में मर गया और हमारी राज्य विधानसभा क्या चर्चा कर रही थी कि प्रोसीडिंग ऑफिसर कैसे चुना जाए और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे शिफ्ट हो गया। यह क्या हो रहा है? वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। आपके पास कुछ एफआईआर्स हैं, केस बदलने पर विचार कीजिए। वॉशिंग मशीन है और सैयद अहमद का जिला बदर रद्द कर दिया गया। सल्यूट जस्टिस माधव, सल्यूट बॉम्बे हाई कोर्ट। ऐसे जजेस को सल्यूट किया जाना चाहिए कि वे तमाम तरीके के नागरिक मूल्यों को बचाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है? बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति माधव जामदार जी की यह टिप्पणी महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ उन सभी सरकारों के लिए आईना है जो पुलिस के जरिए नागरिकों को डराने की कोशिश करती है या चाह रखती है। शुक्रिया जज साहब। न्यायालय की चौखट अगर ऐसे ही मुखर रहे तो सत्ता के सिंहासन में बैठे लोगों को लोकतंत्र का पालन करना ही पड़ेगा। न्यायालय जो बनाए गए थे वो न्याय करने के लिए और पावर को चेक में रखने के लिए बनाए गए थे। केवल लोग कानून नहीं तोड़ते हैं, कानून का पालन करवाने वाले भी कानून तोड़ते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है? हमें डर किस बात का है? डर इस बात का है कि इन जज साहब के साथ भी वही ना हो जाए जो जज लोया के साथ हुआ था। जज लोया की कहानी हम सभी को पता है और जिस तरफ जज साहब ने अपनी आवाज उठाई है, जज लोया ने भी उसी तरफ आवाज उठाई थी, उसी शख्स के सामने आवाज उठाने की कोशिश की थी, न्याय करने की कोशिश की थी। लेकिन जज साहब के साथ क्या हुआ? जज लोया साहब वो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं जस्टिस माधव जामदार की स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं
और चाहता हूं कि उनके साथ वैसा कुछ ना हो जिसका हमें डर लग रहा है। लेकिन इस सिस्टम, इस राजनीति, इन नेताओं पर हमें एक रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।